रमा एकादशी व्रत कथा और महत्व। राधे राधे दोस्तों, रमा एकादशी व्रत कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है। इसका बहुत ही अधिक महत्व माना जाता है, जो इस वर्ष 9 नवंबर 2023 को मनाई जाएगी। दोस्तों, ये व्रत देवी लक्ष्मी के नाम से रमा नाम पड़ा है, जो कि दिवाली से 4 दिन पहले आता है। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि रमा एकादशी का व्रत रखने वाले लोगों के सभी पाप धुल जाते हैं। दोस्तों, एकादशी व्रत के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें। इसके बाद भगवान विष्णु को धूप, दीप, पंचामृत, तुलसी पत्र, फूल, फल आदि से उनकी पूजा करें। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नवीन स्टोरी ऑडियो में। पुण्यदायिनी रमा एकादशी पौराणिक व्रत कथा। प्राचीन काल में मुचुकुंद नाम का एक राजा था। उसकी इंद्र के साथ मित्रता थी और साथ ही यम, कुबेर, वरुण और विभीषण भी उसके मित्र थे। दोस्तों, यह राजा बड़ा धर्मात्मा, विष्णु भक्त और न्याय के साथ राज करता था। दोस्तों, उस राजा की एक कन्या थी, उसका नाम चंद्रभागा था। उस कन्या का विवाह चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ हुआ था। एक समय वह शोभन ससुराल आया। उन्हीं दिनों जल्दी ही पुण्यदायिनी एकादशी यानी कि रमा एकादशी आने वाली थी। जब व्रत का दिन समीप आ गया तो चंद्रभागा के मन में अत्यंत चिंता उत्पन्न हुआ कि मेरे पति अत्यंत दुर्बल हैं और मेरे पिता की आज्ञा भी अति कठोर है। दशमी को राजा ने ढोल बजवाकर सारे राज्य में यह घोषणा करवा दी कि एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। ढोल की घोषणा सुनते ही शोभन को अत्यंत चिंता हुई और अपनी पत्नी से कहा कि हे प्रिय, अब क्या करना चाहिए? मैं किसी प्रकार भी भूख सहन नहीं कर सकूंगा। ऐसा उपाय बताओ कि जिससे मेरे प्राण बच सकें, अन्यथा मेरे प्राण अवश्य चले जाएंगे। चंद्रभागा कहने लगी कि हे स्वामी, मेरे पिता के राज्य में एकादशी के दिन कोई भोजन नहीं करता है। हाथी, घोड़ा, ऊंट, बिल्ली, गाय आदि भी घास, अन्न, जल आदि ग्रहण नहीं कर सकते। फिर मनुष्य का तो कहना ही क्या। यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो किसी दूसरे स्थान पर चले जाइए, क्योंकि यदि आप यहीं रहना चाहते हैं तो आपको अवश्य व्रत करना पड़ेगा। ऐसा सुनकर शोभन कहने लगा कि हे प्रिय, मैं अवश्य व्रत करूंगा, जो भाग्य में होगा वह देखा जाएगा। इस प्रकार से विचार कर शोभन ने व्रत कर लिया और वह भूख प्यास से अत्यंत पीड़ित होने लगा। दोस्तों, किसी तरह से दिन निकल गया और रात्रि को जागरण का समय आया तो बहुत ही हर्षोल्लास के साथ जागरण हुआ, लेकिन शोभन के लिए अत्यंत दुखदायी हुआ। प्रातःकाल होते शोभन के प्राण निकल गए। तब राजा ने सुगंधित लकड़ियों से उसका दाह संस्कार करवाया, परंतु चंद्रभागा ने अपने पिता की आज्ञा से अपने शरीर का दाह नहीं किया और शोभन की क्रियाक्रम के बाद अपने पिता के घर में रहने लगी। रमा एकादशी के प्रभाव से शोभन को मंद्राचल पर्वत पर धन्य धान से युक्त तथा शत्रुओं से रहित एक सुंदर देवपुर प्राप्त हुआ। वह बहुत सुंदर रत्न और कीमती मणियों, स्वर्ण के खंभों पर निर्मित अनेक प्रकार की बहुमूल्य मणियों से सुशोभित भवन में वस्त्र, आभूषणों तथा विभूषित गंधर्व और अप्सराओं से युक्त सिंहासन पर ऐसा शोभायमान होता था मानो दूसरा इंद्र विराजमान हो। एक समय मुचुकुंद नगर में रहने वाले एक सोम नामक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करता हुआ घूमता घूमता उधर जा निकला और उसने शोभन को पहचान लिया कि यह तो राजा का जमाई शोभन है। उसके निकट गया। शोभन भी उसे पहचान कर अपने आसन से उठकर उसके पास आ गया और प्रणाम आदि कर कुशल प्रसन्न किया। ब्राह्मण ने कहा कि राजा, मुचुकुंद और आपकी पत्नी कुशल से हैं। आप अपना वृत्तांत कहिए कि ऐसा सुंदर नगर जो न कभी देखा है न सुना है, आपको कैसे प्राप्त हुआ? तब शोभन बोला कि कार्तिक कृष्ण की रमा एकादशी का व्रत करने से मुझे यह नगर प्राप्त हुआ, परंतु यह अस्थिर है, यह स्थिर हो जाएगा, ऐसा कोई उपाय कीजिए। ब्राह्मण पूछने लगा कि हे राजन, यह स्थिर क्यों नहीं है और कैसे स्थिर हो सकता है? आप बताइए, फिर मैं अवश्य वो उपाय करूँगा। मेरी इस बात को आप झूठा न समझिए। शोभन ने कहा कि मैंने इस व्रत को श्रद्धा रहित होकर किया है, इसलिए यह सब कुछ अस्थिर है। यदि आप मुचुकुंद की कन्या चंद्रभागा को यह सब बात बताएंगे तो यह स्थिर हो सकता है। ऐसा सुनकर उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने अपने नगर लौटकर चंद्रभागा से सब बातें कह सुनाया।
ब्राह्मण के वचन सुनकर चंद्रभागा बड़ी प्रसन्नता से ब्राह्मण से कहने लगी, हे ब्राह्मण, यह सब आपने प्रत्यक्ष देखा है या स्वप्न की बातें कर रहे हैं? ब्राह्मण कहने लगा कि हे पुत्री, मैंने महावन में तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है, साथ ही किसी से विजय न हो ऐसा देवताओं के नगर के समान उनका नगर भी देखा है। उन्होंने यह भी कहा कि यह स्थिर नहीं है, किस प्रकार से वह स्थिर रह सके तो वह उपाय करना चाहिए। चंद्रभागा कहने लगी कि हे ब्राह्मण, तुम मुझे वहाँ ले चलो, मुझे पतिदेव के दर्शन की तीव्र लालसा है। मैं अपने किए हुए पुण्य से उस नगर को स्थिर बना दूंगी। आप ऐसा कार्य कीजिए जिससे उनका हमारा संयोग हो, क्योंकि योगी को मिला देना महान पुण्य है। ब्राह्मण यह बात सुनकर चंद्रभागा को लेकर मंदराचल पर्वत के समीप वामदेव ऋषि के आश्रम पर गया। वामदेव ऋषि ने सारी बात सुनकर वेद मंत्रों के उच्चारण से चंद्रभागा का अभिषेक कर दिया। तब ऋषि के मंत्र के प्रभाव और एकादशी के व्रत से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया और वह दिव्य गति को प्राप्त हुई। इसके बाद बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने पति के निकट गई। अपनी प्रिय पत्नी को आते देखकर शोभन अति प्रसन्न हुआ और उसे बुलाकर अपनी बाईं तरफ बिठा लिया। चंद्रभागा कहने लगी कि हे प्राणनाथ, आप मेरे पुण्य को ग्रहण कीजिए। अपने पिता के घर जब मैं 8 वर्ष की थी तब से विधि पूर्वक एकादशी के व्रत को श्रद्धा पूर्वक करती आ रही हूँ। इस पुण्य के प्रताप से आपका यह नगर स्थिर हो जाएगा तथा समस्त कर्मों से युक्त होकर प्रलय के अंत तक रहेगा। इस प्रकार चंद्रभागा ने दिव्य आभूषणों और वस्त्रों से सुसज्जित होकर अपने पति का साथ आनंद पूर्वक रहने लगी। हे राजन, यह मैंने रमा एकादशी का महान कथा कहा है। जो मनुष्य इस कथा को कहते हैं उनके ब्रह्म हत्या आदि समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, जो मनुष्य इस महान कथा को पढ़ते या सुनते हैं वे समस्त पापों से छूटकर विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। दोस्तों, कहानी सुनकर चले मत जाइएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और दोस्तों कहानी को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।